हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज वो दिन है जिसका आप सभी लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार होगा। आज हम लोग जाने वाले हैं आदि कैलाश और ओम पर्वत। और आज हमारे साथ कुछ दो नए गेस्ट हैं। मीट आवर फर्स्ट गेस्ट हमारी बुआ, और दूसरे गेस्ट आगे बैठे हैं हमारे फूफा जी। और हम लोगों ने टेम्परेचर देखा था, गुंजी में आज रात को टेम्परेचर -1 डिग्री जा रहा है, तो बहुत मजा आएंगे वहाँ। तो चलते हैं गुंजी की ओर। सो गाइस, ये जो हम लोग ओम पर्वत और आदि कैलाश के दर्शन करने जा रहे हैं, ये मेरे यूट्यूब चैनल पे एज अ सीरीज आई। जैसे पहले एपिसोड होगा पिथौरागढ़ टू गुंजी, दूसरा होगा गुंजी टू आदि कैलाश जहाँ हम लोग पहले जाएंगे, फिर तीसरा होगा जो उसके बाद जाएंगे। तो अभी हम लोग पिथौरागढ़ के अंदर है, अपनी सिटी के अंदर है, और यहाँ रात को बहुत ताबड़तोड़ बारिश हुई है। आप देख ही सकते हो रोड को। गाइस, यहाँ पे ब्लॉगर को थोड़ी उल्टी हो गई थी इनको आदि कैलाश जाना है और उनको उल्टी हो गई थोड़ी सी। अब ये देखो, यहाँ फूफा जी ने अपना काम शुरू कर दिया लीची तोड़ने का। और मौसम चेक करो आप। और एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूँ कि हम अभी धारचूला पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे जस्ट नीचे एक नदी है, आपको यहाँ से क्लियर नहीं दिख रहा होगा। इस नदी के उस पार जो सामने रोड दिख रही है वो नेपाल है। ये सामने जो घर है ब्लू वाला, ये भी नेपाल में है। वो ग्रीन वाला घर भी नेपाल में है। एंड अब कंटिन्यू करते हैं आगे जर्नी। अब हम लोग सुबह से चलते हुए आ रहे हैं, सुबह 6:30 बजे से। और अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं। यहाँ पे एक वाटरफॉल है और पीछे एक दुकान है, वहाँ हम लोगों ने मैगी बना रखी है। और अब टाइम देख पाओगे तो अभी टाइम हो रहा है 9:54 और ये है यहाँ का वाटरफॉल। चलते हैं। सो गाइस, हम लोग झरने के पास आ चुके हैं और आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है ये मुझे खुद नहीं पता। और यहाँ अभी भी रिमझिम बारिश बरस रही है। और अब वहाँ देखो, वहाँ जाते हुए और यहाँ आ रहा है और हम लोगों ने मैगी मंगाई थी और हम लोग नहीं खा रहे हैं। और ये देखो, मैंने वॉल कितने रप्शन कर दिया है। ये वॉल कर ये रप्शन हो गया। पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं। और अभी हम लोग चाहते हैं, खाते हैं और फिर सीधा चलेंगे हम लोग गुंजी की ओर को। अभी हम लोग रुके हैं बूंदी पे खाना खाने के लिए। ये है हमारा खाना, ये है दद्दा, ये है फूफा जी, बुआ। तो लोग खाते हैं खाना, टेस्टी टेस्टी फूड। अब मैं मौसम तो भाई मौसम तो बहुत ही बढ़िया है। देखेंगे शायद। तो यार चलो छता लेके ही जाता हूँ। अबे खुल नहीं रहा, अबे खुल नहीं रहा। देखो दोस्तों, खुल नहीं रहा। मैंने इसको तो बाहर दबा दिया, कोई बात नहीं। ये देखो गाइस, और जहाँ हम लोग आज रुकने वाले हैं मतलब गुंजी, वहाँ रात को जा रहा है -1 डिग्री सेल्सियस। तो देखते हैं अभी हमारी क्या हालत होगी ठंडी में। मैं खाना एंजॉय करता हूँ। तो गाइस, हमने बूंदी में खाना खा लिया था और अब हम जा रहे हैं गुंजी की ओर। और ये आपको दिख रहे होंगे सामने, ये टोटल 29 बेंड्स हैं। इनको 29 बेंड भी बोलते हैं। और इसके बाद 29 बेंड्स के बाद
हमें चिया लेक मिलेगा और चिया लेक के बाद हमें गरब्यांग गांव मिलेगा और उसके बाद हम पहुंच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन गूंजी और उसके बाद की व्लॉग सेकंड एपिसोड में आएगी। तो अब हम चलते हैं गूंजी के लिए। हेलो कर दो सब। देखा कि हम लोगों ने बूंदी में खाना खाया और मुझे पता चला कि बूंदी और चिया लेक के बीच में 29 या फिर 29 बैंड है। सो गाइज अब हमें चाहिए परमिशन, मतलब परमिट चाहिए जो हम लोग बनवा के लाए हैं। और अगर आप आदि कैलाश या फिर ओम पर्वत आ रहे हो तो आपको एक परमिट बनवाना पड़ता है, वरना आपको आगे जाने की जो अनुमति है वो प्राप्त नहीं होगी और आपको कहा जाएगा कि आप दोबारा वापस जाओ। तो भी हम लोग चलते हैं। अभी तो यहाँ बहुत लंबी लाइन लगी है तो हमें परमिट दिखाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलते हैं, अभी देखते कितना टाइम लगेगा परमिट दिखाने में। हम लोग आदि कैलाश और ओम पर्वत में जो गुंजी से हम लोग जाते हैं, हम लोग उसकी इस बैंड में जिसमें हम लोग बहुत सुना हुआ कि वहाँ गाड़ियाँ फंस जाती हैं और यहाँ पे लोगों ने अपनी गाड़ी रोक रखी है, लग पे गाड़ी फंसी है। तो मैं आपको ऊपर जाकर कंडीशन दिखाता हूँ। बारिश हो रही है यहाँ, कल रात से वैसे बारिश ही होने लगी पूरा। देखो गाइस ये फंसी है गाड़ी। उधर मत लगा, सुनील इतनी नहीं आएगी, खाली यहीं तो जाना है इसने। हमारी क्या करनी सोच रहे हैं गाइस, ये देखो ये एयर डैमेज, यहाँ पे इस गाड़ी का टायर अंदर घुस गया और उस गाड़ी का टायर ही मुड़ गया। वेल आराम से गाइस, अभी हम लोग आए हैं, मतलब हम लोग यहीं पे आसपास स्टॉप पे हम लोग इस माउंट के। और यहाँ पे आपको पता होगा, आप में से कुछ लोग उसको ड्रिंक भी करते हो। वहाँ पे सीबकथॉर्न है। सीबकथॉर्न मतलब जो हमारा पेट होता है उसके लिए अच्छा होता है, उससे हमारी मतलब लोगों की जिनको गैस की प्रॉब्लम होती है वो भी सही है। और ये है उसका पेड़। सो अभी मैं उसके पास से फ़ोटो खींचने की ट्राई करूँगा और आपको दिखाऊंगा। जो आपके लिए बहुत ही रिस्की काम कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को जो सीबकथॉर्न का पेड़ है उसको पास से दिखाने के चक्कर में मैं फिसलन वाला काम कर रहा हूँ। और ये है सीबकथॉर्न का पेड़ और चाहे ध्यान बहुत ही लगे और मैं नहीं फिसलूँगा, मैं डाल पकड़ रखी है। ये है सीबकथॉर्न का पेड़। तो अभी मैं चलता हूँ, उससे पहले मैं दोबारा से भटकता हूँ। गाइस आपको पता है हम लोग अभी बादलों के बीच में है। सोच सकती हो आप, अब कोई बादलों के बीच में कैसे हो सकता है? हमारे आगे बादल, हमारे पीछे बादल और हम बादल के बीच में। और यहीं पे फूफा जी स्किट हो रहे, फूफा जी के फुटप्रिंट अभी भी है यहाँ। तो अभी मैं भी हुई अरे मेरे पाँव स्लिप हो रहा है। भाई ऐसे फिसल लगते हैं क्या? आराम से मुंह के बल गिरना चाहिए। वो किसको गाइस अब मैं आपको स्लाइड दिखाऊं आपको। गाइस आपको तो मैंने अपने लोअर की रेड मार दी है। ये देखो तोड़ दी। दिखाऊं बैलेंस स्किट करूं। अभी गिर गया। और आओ चलो, अभी थोड़ी विजिबिलिटी खुली है क्योंकि हमें नीचे वाली रोड दिख पा रही है इसलिए। और हाथ जब मैं बाहर निकाल रहा हूँ व्लॉग बनाने के लिए, उसमें बहुत ठंडा हो रहा है। और अगर मैंने आपको नहीं बताया है तो हम लोग आज स्टे करने वाले गुंजी में और रात को वहाँ जाने वाले हैं -1 डिग्री सेल्सियस।
सो बहुत खतरनाक होने वाला है। तो क्या आपको पता है कि यहाँ पे लोगों ने पेड़ में कपड़े क्यों बांध रखे हैं? अगर आप में से किसी को भी पता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मुझे इस चीज़ को जानने की बहुत क्यूरियोसिटी है कि लोगों ने यहाँ पे कपड़े क्यों बांध रखे हैं। और अभी मैं आपसे मिलूंगा सीधा गुंजी में। सो गाइस, सैडली वी आर स्टक इन अ जाम। देखो कितना बड़ा है, यहाँ से शुरू होके यहाँ से पूरा वहाँ से आगे से बढ़ने फिर वो वहाँ तक है। और फिर जब वहाँ पे ब्लू ब्लू से टीन के शेड दिख रहे हैं वही है गुंजी, वहीं जाना है हमें। गाइस ये है काली नदी और वो वाला एरिया, वो वाला जो खुला फील्ड है वो है नेपाल और ये जाम लगे इंडिया का। और बिल यहाँ बहुत ठंडा है। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं आपको टेम्परेचर दिखा पाऊँगा। उसकी गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी तो मैं स्टार्टली आपको टेम्परेचर दिखा पाता। तो बादल छट गए वैसे यहाँ, देखो आप बादल छट चुके हैं जितना आप देखोगे, और थोड़ी बहुत बारिश अभी भी है। वेट करना पड़ेगा हमें जब जाम खुलेगा। ये देखो यहाँ पे ट्रक फंस रखा है, दैट्स व्हाई वी आर स्टक। ये इसका ट्रक लोड उठा नहीं पाया और जो इसका लोड था वो नीचे धंस गया और इसके टायर धंस चुके हैं। और भाई वो वहाँ तक है वो जाम, जो दैट्स अगली। और यहाँ हमारे डॉगीज भाई भी हैं, तीन देखो, उनकी गाड़ी ही नहीं उठ पाई। अरे भैया आगे ले जाओ ना, आगे बाइक हटा दो। एक तो यार अब कैसे जाम निकलेगा। मतलब हमें तो ज्यादा आएगा फिर नहीं है यार, वहीं जाना है अब हमें गुंजी। यहाँ से इतना दूर है भी नहीं, लेकिन बहुत से जाम लग गया यार। बताओ भाई क्या बात है रही है। इस फाइनली जाम खुल चुका है, ट्रक को साइड लगा दिया है क्योंकि पहले सारी गाड़ियाँ जा रही है, फिर लास्ट में ट्रक वाले अंकल अपनी गाड़ी को उठाएंगे, ऐसा उनका कहना है। तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि जब पापा आएंगे, और बड़ी मुश्किल से यहाँ पे जाम क्लियर हुआ है। और फिर यहाँ पे भी गाड़ी लग चुकी है, देखो कीचड़ हो रहा है यार, थोड़ा देख के ले जानी पड़ेगी गाड़ी। चलो हम आगे को चलते हैं और हम लोग भी नीचे को ही चलते हैं। हम आगे। सो गाइस, हम लोग फाइनली जाम से निकल चुके हैं और हमारा जो काम है वो 15-20 मिनट में ही हो गया था। लोग यहाँ 2 घंटे से खड़े थे। वो तो अच्छा है, हमारा काम थोड़ा जल्दी हो गया। और जैसे हम लोग गए वैसे थोड़ा बहुत लोगों ने ट्रक को धक्का लगा के थोड़ा साइड किया, फिर गाड़ी निकालने की जगह बना दी। तो अब मैं आपसे मिलूंगा गुंजी में। ये देखो यहाँ से दिख रहा था गुंजी का व्यू, ये है पूरे गुंजी। और जो हमारा अगला विलेज है वो है नपरचू, और ये है, उसके बाद हम लोग एक पुल आएगा, उसको पार करने के बाद हम लोग पहुंचेंगे हमारी डेस्टिनेशन गुंजी पर। तो अभी हम लोग चलेंगे सीधा गुंजी।